बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। BBA सेकंड सेमेस्टर, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है बिजनेस मैथमेटिक्स में क्राइमर रूल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्राइमर रूल। तो क्राइमर रूल से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि आप लोग जो है एक दफ़ा अपने प्रीवियस जो लेक्चर हैं उनको एक दफ़ा ज़रूर रिवाइज़ कर लें। जैसे कि आपका डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट में आपने, क्योंकि हम जो क्राइमर रूल पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमने डिटर्मिनेंट को काफ़ी यूज़ करना है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट अगर आप लोगों को आता होगा, आप लोगों को पता होगा कि कैसे आपने उसको सॉल्व करना है, तो आई होप आप लोगों को इजीली क्राइमर रूल की समझ आ जाएगी, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट आपने 2x2 भी मैंने आपको करवा दिया है, 3x3 भी। तो क्राइमर रूल हम आज पढ़ेंगे टू सॉल्व सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। हमने क्राइमर रूल की लीनियर इक्वेशंस के साथ हमने 2x2 और 3x3 मैट्रिसेस के साथ पढ़ना है। कोएफिशिएंट मैट्रिसेस, you can use determinants to solve the system of linear equations. You use the coefficient matrices of the linear system. हमने डिटर्मिनेंट को सबसे पहले सॉल्व करना है। आपको मैंने पहले बोला है कि आप लोगों ने डिटर्मिनेंट के टॉपिक को एक दफ़ा ज़रूर रिवाइज कर लेना है। डिटर्मिनेंट हमने कैसे फाइंड किया था 2x2 का और 3x3 का, ठीक है। आपके सामने दो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं आपको, लीनियर सिस्टम और कोएफिशिएंट मैट्रिसेस। अब कोएफिशिएंट जो मैट्रिसेस है एक नॉर्मल मैट्रिस है, जैसे हमने पहले पढ़े हैं मैट्रिसेस की टाइप्स पढ़ी हैं। मैट्रिसेस होती है, मैट्रिस किस फॉर्म में होता है, तो कोएफिशिएंट मैट्रिसेस तो आप इजीली आप लोगों को पता चल रहा होगा कि कोएफिशिएंट मैट्रिसेस क्या है। लीनियर सिस्टम में बेटा आपकी सिंपल आपकी इक्वेशंस फॉर्म आ जाएंगी, जैसे ax प्लस by cx प्लस dy इज इक्वल टू EF जो आपका कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ आपकी वैल्यूज़ हैं। तो बेटा इसके अंदर आपकी ABCD ये आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स वो वाला मैट्रिक्स है जो आपने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब क्राइमर रूल हमारे पास 2x2 सिस्टम, सबसे पहले हम 2x2 का पढ़ लेते हैं। लेट A बी अ कोएफिशिएंट मैट्रिसेस, लीनियर सिस्टम और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। लीनियर सिस्टम आपके पास वही इक्वेशंस की फॉर्म में है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आपने उसको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में सबसे पहले सॉल्व करना है, ठीक है, लिख लेना है। अब इसके अंदर आप देखें ABCD ये चारों की चारों जो वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव हैं। तो नेक्स्ट आपने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में देखें ABCD आपकी एक मैट्रिक्स है जो कि आपकी वैल्यूज़ में है। अब डिटर्मिनेंट A, एक बात माइंड में रखिएगा कि जब भी हमने क्राइमर रूल करना है तो उसमें सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, चाहे वो 2x2 का है चाहे वो 3x3 का है, लेकिन वो आपके पास इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 आ जाएगा तो आपका वो सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। इनफैक्ट वो सॉल्व होगा ही नहीं। देन द सिस्टम हैज़ एग्जैक्टली 1 सोल्यूशंस। अब आपके पास x है, इसके अंदर जो क्राइमर रूल है उसके अंदर आपने x और y को फाइंड करना होता है। अब आपने x कैसे फाइंड करना है और y कैसे फाइंड करना है, इससे पहले हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, फिर अगेन हम रिवर्स में आएंगे, आपको समझ आ जाएगी। क्राइमर रूल 2x2। अब क्राइमर रूल आपके पास हमने 2x2 का करना है, तो आपके पास एक लीनियर इक्वेशंस है x माइनस वाई 2x प्लस वाई। अब फर्स्ट पे आपके इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 2। हमने फाइंड क्या करना है, x और y फाइंड करना है। अब x ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि x किसके इक्वल है। आप देखें x इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय d, ठीक है। ये जो d है ये आपके पास डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट x डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट जो आपकी इस इक्वेशन का डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है। कोएफिशिएंट जो आपके पास मैट्रिक्स थी उसका डिटर्मिनेंट dx हम देखते हैं कि कैसे फाइंड करते हैं। फिर नेक्स्ट जो y है वो किसके इक्वल है, dy डिवाइडेड बाय d। ये आपने फार्मूले याद रख लेने हैं कि x किसके इक्वल है, dx डिवाइडेड बाय d, y इज इक्वल टू dy ओवर d। अब d क्या है, डिटर्मिनेंट जो आपका एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का होता है। देखें आप आपके पास यहाँ से x के साथ क्या वैल्यू है, 1 माइनस 1 माइनस 1 2 प्लस 1। y के साथ आपके वेरिएबल के साथ वैल्यू क्या है 1, जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं होती वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। 1 माइनस 1 2 और 1 इज इक्वल टू
3, ये 3 हमने डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद 3 आया। अब dx कैसे फाइंड करना है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि dx और dy हमने कैसे बनाना है। तो बेटा देखो, dx के अंदर आपके पास x की वैल्यू, ये आपके पास x की वैल्यू है ना, आपने ये x की वैल्यू को स्किप कर देना है। इनफैक्ट आपने ये कांस्टेंट की वैल्यू पहले लिखनी है, ठीक है। x की जगह आपकी कांस्टेंट वैल्यूज आएंगी, y की आप सेम रहेगी, y चेंज नहीं होगा, x की जगह कांस्टेंट आ गया, ठीक है। इसी तरह जब y फाइंड करेंगे dy, तो आपके पास x की वैल्यू सेम रहेगी लेकिन y की जगह आपका कांस्टेंट आ जाएगा। अगेन रिपीट कर देती हूँ कि जब dx हम कैसे फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट x में हम x की वैल्यू को नहीं लेंगे, हम कांस्टेंट की वैल्यू के लेंगे। dy की जो y की वैल्यूज होंगी, x की वैल्यू सेम है, y की वैल्यू की जगह हमने कांस्टेंट की वैल्यू लेनी है। क्लियर हो गया। अब x आपके पास किसके इक्वल है, dx ओवर dy, y इज इक्वल टू dy ओवर d, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। 6/3 और -6/3 ये इन्होंने सॉल्व किया है डिटर्मिनेंट, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। क्राइमर रूल में हम एग्जांपल कर लेते हैं, सॉल्व द सिस्टम 8x + 5y, ये हमारे पास लीनियर फॉर्म में है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, 8 5 2 -4। सबसे पहला काम आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आ गया, तो आपने क्या करना है, सबसे पहला काम आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स को उसको लेना है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया। फिर आपने क्या फाइंड करना है, आपने x फाइंड करना है। तो x का फॉर्मूला पीछे हमने क्या पढ़ा है, dx ओवर d, y का फॉर्मूला क्या है, dy ओवर d। अब dx में हमारे पास बेटा वैल्यूज हमारे पास x की हम नहीं लेंगे, वो चेंज हो जाएंगी कांस्टेंट में। 8 2 की जगह 2 और -10 आ जाएगा। y में जब हमारे पास x की वैल्यू सेम रहेंगी, जब y की वैल्यूज हैं तो y की वैल्यू की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब हमने dx हम ले लिया और dy भी ले लिया। फर्दर हमने ये 2x2 डिटर्मिनेंट है, तो आपने 2x2 डिटर्मिनेंट लिया। ये वाला डिटर्मिनेंट हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे, -1 आ गया। डिटर्मिनेंट y हमने लेना है, तो डिटर्मिनेंट y डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट y की वैल्यू को सॉल्व किया और उसको d पे डिवाइड किया, तो हमारे पास आ गया 1 और -1 और 2, ठीक है। ये हमने क्राइमर रूल से जब सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर उनके आए हैं। बेटा ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को आप नोट कर लें, या आपने सेम जैसे एग्जाम्पल लास्ट हमने की है उसी तरह आपने ये सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। क्राइमर रूल 3x3, बेटा अगर आपको 2x2 क्राइमर रूल आ गया है तो 3x3 क्राइमर रूल सॉल्व करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है। सेम ऐसे ही है जैसे आपने 2x2 को किया है। सिंपल इसके अंदर जहाँ पे वेरिएबल आपका a और x और y है, वहाँ पे आपका वेरिएबल थर्ड भी आ जाएगा, z भी आ जाएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट आपने सॉल्व किया है 2x2 का, और यहाँ पे आपका यूज़ होगा डिटर्मिनेंट 3x3 का, ठीक है। वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप लोगों को पता है कि हम डिटर्मिनेंट 3x3 को कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है, ये बेटा हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है, ये वेरिएबल्स हैं x, y और z। जहाँ पे हमने x और y की वैल्यू फाइंड की थी, अब हमने z की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ये बेटा आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होती हैं। आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स सबसे पहले लिखना है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे जो जो इनकी वैल्यूज़ होंगी विद आपने उसके साइन के साथ यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। ये आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लिए हैं। लेकिन जब आपने x फाइंड करना है तो इसमें क्या आएगा, dx डिवाइडेड बाय d, dy डिवाइडेड बाय d, dz डिवाइडेड बाय d, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर लगे हुए हैं कि यहाँ पे x की जगह जब आपने x फाइंड करना है तो x वाला कॉलम आपका चेंज हो जाएगा कांस्टेंट में,
जब आपने y फाइंड करना है तो y वाला कॉलम चेंज हो जाएगा कांस्टेंट में, जब आपने z फाइंड करना है तो z वाला कॉलम आपका चेंज हो जाएगा कांस्टेंट में। इसी तरह आपने वैल्यूज़ लेनी है और उनको सॉल्व करना है। यहाँ पे इस एग्जांपल में आपको इजीली समझ आ रही होगी कि कैसे हमने dx, dy और dz फाइंड करना है। मैंने आपको बोला है कि आपने फार्मूले याद कर लेने हैं कि x हमारे पास कैसे फाइंड करते हैं, dx और d आपके पास जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट होता है, dz डिवाइड बाय d। आपको समझ आ गई होगी कि dx कैसे फाइंड करना है, dy कैसे फाइंड करना है और dz कैसे फाइंड करना है। आपके पास लीनियर इक्वेशंस है तो बेटा सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया जो कोफिशिएंट का होता है। देखिए उनके साइन आप लोगों ने ले लेने हैं, साथ ही यहाँ पे x नहीं है तो ये आपके पास 0 होगा। dx आपने कैसे फाइंड करना है, x की वैल्यू की जगह आपके पास कांस्टेंट आ जाएगा, dy की y वाले कॉलम में आपका कांस्टेंट आ जाएगा, z वाले कॉलम में आपका कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू को नोट कर लें, आपने इसके फार्मूले के साथ करेंगे। देखें अब आपके पास dx इस फार्मूले में पुट करें, dx की वैल्यू हमारे पास क्या है, -7 डिवाइड बाय -7, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास dy की वैल्यू क्या है, -21 डिवाइड बाय -7, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास dz की वैल्यू क्या है, 14 डिवाइडेड बाय -7, तो आपके पास ये -2 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड आपके पास ये क्राइमर रूल की एग्जांपल है बेटा, इनको नोट कर लें। यहाँ पे मैंने आपको z वाला जो कॉलम है वो सॉल्व करके बता दिया, लेकिन आपने x और y को फाइंड करना है और उसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, z की वैल्यू फाइंड होगी है लेकिन आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने ये मुझे सेंड कर देना। ठीक है, ओके, हाफिज़ बेटा।